नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बताया जा रहा है कि इंडी महागठबंधन के सीटों के समीकरण को तय कर लिया गया है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय हो गया है। बड़ी खबर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशी कौन कौन होंगे इस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन आरजेडी किस सीट पर लड़ेगी। आरजेडी एक सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट एक सीट पर लड़ेगा और इसके अलावा कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेगी ये कहा जा रहा है और 14 में से लगभग 5 सीटों पर जेएमएम लड़ेगी। ये प्रारूप अंतिम तौर पर तय बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हालांकि जो हम कयास लगा रहे थे पहले से कि 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 5 पे जेएमएम और एक लेफ्ट को और एक आरजेडी को जाएगी, तो लगता है वही प्रारूप तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देखिए, महागठबंधन की ओर से खाका जो है वो तैयार हो गया है, क्योंकि जब से एनडीए की ओर से पत्ते खोल दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई थी। तब से तमाम जो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर आरजेडी, सभी लोगों के मन में यही था कि आखिर कब बैठक होगी और कब समीकरण यहाँ पर लोगों के समक्ष आएगा। देखिए, यहाँ पर समीकरण यही बना हुआ है कि 5 में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी एक, उसके बाद माले जो है यानी लेफ्ट जो है वो एक पर। इसके साथ ही देखिए, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, आधिकारिक पुष्टि भी फिलहाल नहीं की गई है। यह बताया जा रहा है कि संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाएगा, या तो फिर दिल्ली में या फिर झारखंड में, और उसके बाद यह बताया जाएगा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके साथ कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है वो यही है कि 7 सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ ही सामने आ गया है कि आखिर कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस की बात करेंगे तो रांची, खूंटी, हजारीबाग, लोहरदगा, धनबाद, गोड्डा और चतरा और पलामू में फिलहाल संशय जो है बरकरार है। या फिर चतरा कांग्रेस को मिल सकता है या फिर पलामू कांग्रेस को मिल सकता है। और इसमें आरजेडी के भी नाम सामने आ रही है कि या फिर आरजेडी को पलामू मिल सकता है या फिर चतरा मिल सकता है। इसके साथ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजमहल, क्योंकि सीटिंग सीट है। इसके साथ ही दुमका, गिरिडीह, चाईबासा और जमशेदपुर। देखिए, चाईबासा जो है कांग्रेस की सीटिंग सीट थी, और अगर चाईबासा की बात करेंगे तो लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीट है और ऐसे में 5 जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में है। तो ऐसे में दावेदारी लगातार पेश की जा रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। एक जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में है, जगन्नाथपुर सीट, और ऐसे में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा जा रहा था कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है चाईबासा सीट से चुनाव लड़ेगी, और वही खबर सामने आई, झारखंड मुक्ति मोर्चा चाईबासा सीट से चुनाव लड़ेगी। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो सीटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन आपने देखा कि हाल ही के दिनों में जो सांसद थी गीता कोड़ा, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और वहां पर जो फिलहाल स्थिति है उससे यही साबित होता है कि कांग्रेस जो है वहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां पर दावा जो है वो पेश कर दिया है। और इसके साथ आरजेडी का मैंने आपको बताया कि आरजेडी या फिर चतरा से या फिर पलामू से। इसके साथ ही अगर माले की बात करेंगे तो कोडरमा से शायद वहां उनको सीट मिल सकता है, जिसको लेकर अब समीकरण जो है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस जो है 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अब 7 सीटों का जिक्र जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और तमाम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल यहाँ पर पूरी कर ली गई है। एक संयुक्त कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसके बाद यही माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल महागठबंधन की ओर से भी खाका जो है वो तैयार किया जाएगा, समीकरण जो है वो बताया जाएगा। और जिस तरीके कहा जा सकता है कि चाईबासा को लेकर लगता है अब कांग्रेस मान गई है वो जेएमएम को देने के लिए, क्योंकि गीता कोड़ा अब साथ नहीं है। वहीं लोहरदगा को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि वो आदिवासी बहुल सीट है, ऐसे में वहां जेएमएम उस सीट को चाह रही थी और वहां पेंच फंसता नजर आ रहा था। जी, आपने सही कहा कि चाईबासा की अगर हम लोग बात करेंगे तो एकमात्र कांग्रेस की सांसद जो है गीता कोड़ा वहां से थी, और ऐसे में गीता कोड़ा ने जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है उसके बाद यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर चाईबासा किसको मिलेगा, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में जाएगा या फिर कांग्रेस। और इसी को लेकर कह सकते हैं कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था कि आखिर चाईबासा सीट किसको देनी है, क्योंकि एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा था कि जो चाईबासा लोकसभा सीट है वहां पर 6 विधानसभा है, और ऐसे में 5 जो विधानसभा सीट
सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में है, एक जगन्नाथपुर जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में है। तो ऐसे में दावेदारी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनती है। तो कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकल चुका है, कंक्लूजन निकल चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत भी हो गई है कि अगर चाईबासा झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों आ जाएगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा चाईबासा सीट लेता है तो कांग्रेस को कोई और सीट दिया जाएगा। और ऐसे में देखिए सवाल ये भी उठ रहा था कि जो लोहरदगा सीट है वहां से कौन चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि आपने सही कहा कि आदिवासी बहुल है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो लोहरदगा सीट को भी लेकर लगातार दावे पेश कर रहा था। लेकिन अब ये जो कंफ्यूजन था वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है। कांग्रेस जो है वो लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ेगी। हालांकि प्रत्याशी की नाम की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि शनिवार से पहले तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी और एक बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें मीडिया को ये बताया जाएगा कि आखिर कौन कौन सी सीट जो है इस बार कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो या फिर माले कौन कौन सी सीट पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वही मैं बता रही हूँ कि 7 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी और ऐसे में कांग्रेस ने चाईबासा सीट को छोड़ दिया है। जो चाईबासा सीट को लेकर लगातार कई बातें निकलकर सामने आ रही थी, कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया यही आ रही थी उदय कि कांग्रेस जो है वो चाईबासा सीट नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो उसकी सिटिंग सीट है। लेकिन जब से गीता कोड़ा ने वहां से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तब से वही खबरें सामने आ रही थी कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर दावा जो है वो पेश कर सकता और ऐसा ही हुआ। अब आने वाले समय में प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होगी तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किसको कहां से चुनाव या फिर कह सकते हैं कौन कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। हालांकि कई लोगों का जो नाम है वो सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि रांची से जो सुबोध खान सहाय को कांग्रेस की ओर से टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही अगर लोहरदगा की बात करेंगे तो सुखदेव भगत का नाम जो है वो सामने आ रहा है। गोड्डा से 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है, या फिर दीपिका पांडे सिंह हो या फिर प्रदीप यादव हो। इसके साथ ही कई ऐसे प्रत्याशियों की नाम की घोषणा जो है आने वाले समय में की जाएगी। हजारीबाग से ये माना जा रहा था कि अंबा प्रसाद को आगे किया जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से अब मामला जो चल रहा है इसको लेकर अब पार्टी कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखने की कोशिश कर रही है। तो कई प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है आने वाले समय में की जाएगी। बताया जा रहा है कि शनिवार से पहले मुहर भी लग जाएगा कि आखिर कौन प्रत्याशी जो है कहां से चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल करिश्मा, राजद को लेकर अगर बात की जाए तो आरजेडी को कौन सी सीट दी जाएगी, क्योंकि चतरा पर सुभाष यादव प्रत्याशी थे जो अब ईडी ने उन्हें उठा लिया है, बालू घोटाले के उनके ऊपर आरोप लगे हैं और उसके बाद से वो, तो ऐसे में हो सकता है आरजेडी चतरा या पलामू पर दांव खेलना चाहेगी। जी मैंने आपको पहले ही बताया कि चतरा या फिर पलामू, इसमें कांग्रेस या फिर आरजेडी। अब कांग्रेस कौन सी सीट लेती है ये देखने वाली बात होगी, या फिर आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि आरजेडी चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। अब देखिए इसको भी लेकर पार्टी की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं उसको मुकम्मल की जाएगी कि किस तरीके से कौन प्रत्याशी को और कौन से दल को आगे वहां पर करना है। देखिए यहाँ पर चतरा और पलामू का इसलिए नाम सामने आ रहा है क्योंकि एक और जहां आरजेडी की ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि आरजेडी जो है वो चतरा से चुनाव लड़ना चाहती है, दूसरी ओर अब देखिए चाईबासा अगर कांग्रेस छोड़ी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी कई जो दावे हैं वो पहले से किए जा रहे थे। अब कांग्रेस और आरजेडी में ये कहा जा रहा है कि चतरा या फिर पलामू, या फिर कांग्रेस जो है चतरा ले सकती है या फिर पलामू, या फिर आरजेडी जो है वो चतरा ले सकता है या फिर पलामू। तो कह सकते हैं कुछ दिन और हमें इंतजार करना होगा, यानी कि शनिवार तक का वक्त जो है वो मिला है और ऐसे में शनिवार से पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही देखिए 7 सीटों पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो एक में पलामू और चतरा है और ऐसे में आने वाले समय में चीजें जो और स्पष्ट होगी कि आखिर कांग्रेस ने चतरा चुना है या फिर पलामू। अब चीजों को देखा जा रहा है, समीकरण पूरे तरीके से बना ली गई है, खाका तैयार हो गया है। सिर्फ पलामू और चतरा में संशय जो है वो बरकरार है और किस तरीके से इसमें कांग्रेस और आरजेडी अपनी बातों को रखता है और किस तरीके से तमाम चीजों को देखता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पलामू या फिर चतरा को लेकर अभी भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट यहाँ पर किया हुआ है कि आखिर किस तरीके से आरजेडी जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही देखिए चतरा और पलामू, आरजेडी पहले से ये दावा कर रहा था कि आरजेडी जो है चतरा से ही चुनाव लड़ेगा। अब आने वाले समय में चीजें जो है और स्पष्ट होगी कि आखिर कांग्रेस जो है पलामू लेती है या फिर चतरा। जी चलिए करिश्मा, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि नतीजे कब तक सामने आते हैं और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किसके किसके खाते में कौन सी सीट जाती है ये तो अब तय हो गया। प्रत्याशी कौन कौन होंगे ये सबसे बड़ी बात होगी और इस पे सबकी नजर बनी रहेगी।